अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अंसार रबी। आज हम धान की फसल में तने की सुंडी और पत्तल पेट सुंडी के हवाले से बात करेंगे। तने की जो सुंडी होती है वो बेसिकली तने के ऊपर ही हमला करती है और तने को अंदर ही अंदर खाती रहती है, जिसकी वजह से उसकी जो पौधा होता है या प्लांट होता है उसकी जो मेन शाख होती है या कोम्पल जिसको बोलते हैं वो बिल्कुल जो है वो सूख जाती है और किसान कहता है कि सोखे की बीमारी आ गई है। बेसिकली वो तने की सुंडी जो है उसी का हमला होता है। अब अगर जो है वो हमला करती है, जब सिट्टा बन जाता है, सिट्टे के ऊपर हमला करती है तो सिट्टा सफ़ेद रंग का होता है, तो उसको जो हम वाइट हेड के नाम से जानते हैं। अच्छा, उसके अंदर जो है वो दाने नहीं होते। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात हम बात करते हैं पत्तल पेट सुंडी की। पत्तल पेट जो सुंडी होती है वो पत्ती के ऊपर हमला करती है और उसके अंदर एक मादा होता है जिसकी वजह से जो पत्ता होता है उसको फोल्ड कर देती है, तो इसलिए जो है उसको पत्ता लपेट बोलते हैं। उसको फोल्ड कर देती है, उसके अंदर बैठ जाती है, फिर वो जो पत्ता होता है उसको अंदर ही अंदर उसका जो सब्ज़ मादा होता है पत्ते का उसको खुरच के खाती रहती है, जिसकी वजह से पत्ते के ऊपर सफ़ेद रंग की धाड़ें बन जाती हैं। और जब वो धाड़ें बन जाती है तो इसका मतलब ये है कि अब सारा सफ़ेद जो सब्ज़ रंग का क्लोरोफिल होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो खुराक बनने का अमल है वो डिस्टर्ब हो गया। आपको पता है कि जो हमारी पत्ता होता है पौधे का, पत्ते के अंदर जो मेन चीज़ है वो यही है कि उसके फोटोसिंथेसिस का अमल जो है पत्ते के थ्रू होता है। अगर जो है पत्ता ही डैमेज हो जाता है तो इस वजह से जो हमारे पैदावार है बहुत ज़्यादा जो है असरअंदाज होती है। उसकी वजह से एक और भी ये होता है कि जो जरासीमी जुलसाओ आ जाता है धान की फसल के अंदर, उसकी वजह से इसका हमला भी हो सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसको हमने किस तरह से कंट्रोल करना है। तने की सुंडी के हवाले से बात करें तो उसमें क्लोरान-ट्रेनिलिप्रोल होता है 4 kg पर एकड़ के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वो बेस्ट होता है। तने की सुंडी जितनी भी है ख़त्म हो सकती है। अगर आपने पनीरी शिफ्ट कर दिया है तो पनीरी शिफ्ट करने के तकरीबन 15 दिन के बाद आप जो है उसका खड़े पानी के अंदर उसका छटा दे दें और उसके बाद पानी तकरीबन आप 1 से 1.5 इंच तक मज़ीद होना चाहिए, और ताकि जितनी भी सुंडियाँ उसके अंदर जो है वो ख़त्म हो जाए। अब ये क्लोरान-ट्रेनिलिप्रोल जो होता है वो डिफरेंट कंपनीज़ जो है इसको सेल आउट कर रही हैं, जैसे FMC जो है उसको फटीरा के नाम से जो है वो सेल करती है। इसी तरह से एक और है कार्टिब हाइड्रोक्लोराइड जो है वो भी जो है तने की सुंडी के हवाले से बहुत कारआमद है, और ये भी FMC जो है वो उसको सेल आउट करती है पुडान के नाम से और होपो के नाम से। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं पत्तल पेट सुंडी को हमने किस तरह कंट्रोल करना है, तो वो भी जो है वो पुडान या होपो है या कार्टिब हाइड्रोक्लोराइड के नाम से है, तो वो भी इसके लिए बहुत कारआमद है। उसके अंदर यही जो है वो जहर पाया जाता है कार्टिब हाइड्रोक्लोराइड का पुडान या होपो के अंदर। तो इसको आपने 9 kg पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है और 2 दफ़ा करें। एक तो जब आपने पनीरी को शिफ्ट कर दिया है तो 30-35 दिन के बाद आप उसका इस्तेमाल करें, और दूसरा जो है वो 50 से 55 दिन के बाद आपने जो है इसका इस्तेमाल करना होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने 2 दफ़ा अगर आप इसको यूज़ कर लेते हो तो यकीनन जितनी भी पत्तल पेट सुंडी होती है, तने की सुंडी जो होती है वो सारी की सारी ख़त्म हो सकती है।